अच्छा, आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, डायस्पोरा खासतौर पर राजस्थान का जो बना है उसमें भी जी आपका बड़ा रोल है। जी। आप तीज वहाँ पे कर रहे हैं, गणगौर कर रहे हैं, मिर्ची बड़ा उत्सव भी होता ही है। वहाँ पे जो, तो किस तरह से अब आप फ्यूचर देखते हैं राजस्थान का वहाँ पे लंदन स्लोली स्लोली आईटी सेक्टर में राजस्थानी आ रहे हैं वहाँ पे। में? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राजस्थानी फूड के बड़े कमाल के लोग हैं, फूड इंडस्ट्री में। जी और अगर राजस्थानी शेफ आप निकाल दो लंदन में से, तो मेरे ख्याल में आधे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। जी इसलिए ये दो इंडस्ट्री में हमारे लोग काफ़ी पहुंच गए वहाँ। जी और अब तो आईटी के बहुत सारे लोग पहुंच गए, तो अब डायस्पोरा खड़ा हो रहा है। बहुत लोग नहीं है, अभी भी 10 एक हज़ार लोग ही होंगे मेरे ख्याल में। लेकिन एक टीम स्पिरिट रही। जी आप हरेंद्र जोधा जी को जानते हैं, जी। उन्होंने उसको ठीक से संभाल रखा है, अच्छे से इनिशिएट किया उन्होंने। और अब वो हरेंद्र जोधा जी हैं, आलोक शर्मा जी हैं। आलोक शर्मा जी भी हैं, और भी दो आप तीन ही लोग हैं। हैं, लेकिन ये टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारी। जी और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक माहौल बन गया कि यार राजस्थान के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। जी पहले तो लोगों को पता ही नहीं था। युगांडा और कीनिया से भी कुछ राजस्थान के लोग पुराने गए हुए हैं। जी। खासतौर पर जोधपुर के जो माली जोधपुर थे। में, हाँ, जो माली समाज के लोग हैं जी वो गए हैं वहां पर। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि है वहां पर। जी अब वो सब के सब जुड़ के एक साथ एक टीम की तरह बाहर आ गए। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास राजस्थान के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से, कोई नागौर से, कोई चूरू से, कोई सीकर से, कोई भीलवाड़ा से पहुंच गए लोग, और बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी एक आखिरी सवाल, जी आपका बहुत लंबा वक्त ले लिया। पिछले चुनाव में बोरिस जॉनसन की सरकार को रिपीट करने में जो भी फैक्टर्स थे, उसमें एक फैक्टर आप भी माने जाते हैं कि आपने कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम किया, इंडियंस को, इंडियन वोटर्स को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की। 47 सीटें थी टोटल जिन पे काम किया, और जी, काफ़ी काम किया। वैसे बेसिकली इसका पूरा श्रेय तो मेरी टीम को ही जाता है। मैं ओवरसीज बीजेपी का काम देखता हूँ वहाँ पर। और हमारी टीम ने एक, जो हमारी इमेज नहीं थी वो क्रिएट की वहाँ पर। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इंडियंस डजेंट मैटर। तो फिर मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि उसमें क्या है कि ब्रिटेन की राजनीति में दो पार्टियां मेन है, लेबर और कंजर्वेटिव। लेबर का पुराना स्टैंड जो था, जो आम भारतीय सोचता था कि वो प्रो इंडिया है, जी वहां का भारतीय। जी। लेकिन धारा 370 के बाद उनका सोच नहीं अलग नहीं, आया। उसके पहले ही हमें समझ में आ गया था कि वो थोड़े से पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहे हैं। लेकिन धारा 370 खत्म करने के बाद मुख खुल के बाद आ में तो गए। पूरा मुखर हो गए वो। उन्होंने उसका विरोध किया, पार्लियामेंट में विरोध किया, स्टेटमेंट्स दिए। जी और वो लोग, लेबर पार्टी में आज की तारीख में करीब करीब 12 एमपी हैं जो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। जी। वो जब चाहे एंटी इंडिया कुछ भी स्लैंडरिंग मेयर करते भी हैं। पाकिस्तान के हैं लंदन मेयर में। पाकिस्तान ओरिजिन का है। जी और इस वक्त तो स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर भी पाकिस्तान ओरिजिन का है। लेकिन बात सिर्फ उनके होने से नहीं, उन्होंने भारत विरोधी एक्टिविटीज और थोड़ा इस्लामिक एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। जी जैसे मेयर साहब हैं तो उन्होंने क्या किया, सिटी बसेस पे रमादान के पोस्टर लगने शुरू हो गए। जी अब ब्रिटेन ट्रेडिशनली एक ईसाई देश है, जी क्रिश्चियन कंट्री है। मैं वहां पर जय श्री राम लिखता हुआ बहुत अच्छा नहीं लगूंगा, जी क्योंकि हम तो नंबर में कितने हैं, दो 20 लाख लोग हैं। जी पाकिस्तानी भी वहां पर 20 लाख के आसपास ही हैं। जी लेकिन नंबर गेम में मुस्लिम कम्युनिटी करीब 40 लाख है, जी क्योंकि अल्जीरियाई मुस्लिम्स हैं, दूसरे भी मुस्लिम्स हैं, जी कुछ गोरे मुस्लिम भी है, कुछ कन्वर्टेड मुस्लिम भी है, तो वो कम्युनिटी बड़ी हो गई। अब उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये गेम शुरू किया कि रमजान इम्पोर्टेंट हो गई, जी कश्मीर में हिंदुस्तानी ये कर रहा है, मतलब फेक न्यूज काइंड ऑफ स्टोरी। तो हमने एक स्टेटमेंट दिया कि डोंट टेक इंडियन कम्युनिटी फॉर राइट। इस बार इंडियन कम्युनिटी लेबर को वोट नहीं देगी। वो स्टेटमेंट चर्चा का विषय हो गया। वहां के हर चैनल ने मुझे बुला के पूछा कि भाई क्या बात है, हाउ डू यू से दैट जी एंड व्हाई डू यू से दैट। हमने बोला हमारा ये कारण है। हमने हमारा पूरा का पूरा पक्ष रखा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर हमारे लिए क्या कर रहा है। जी दूसरा, लेबर गवर्नमेंट जब आई तो उनका लीडर हमारे विरोध में है।
जी, वो तो he doesn't wanted to, he never wanted to give Prime Minister Modi to visit UK. He never wanted to allow him to come to UK. जी, अगर हमारे लीडर के आप इतना विरोध में, तो हम तो पूरा ही विरोध में रहेंगे। जी, तो उस वजह से हम कंजर्वेटिव्स के साथ चले गए, और लकीली अब तो प्रधानमंत्री भी कंजर्वेटिव है, और वो भी भारतीय मूल का है, और प्रॉपर हिंदू है। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं कि वो हिंदू है और अपने आप को हिंदू मानता है और सबके सामने बोलता है कि आई हैव हिंदू वैल्यूज। जी। तो हम भी हिंदू हैं और हमें भी हिंदू वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। माहौल, अब इलेक्शन नेक्स्ट ईयर आएगा 2024 एंड में। आपको उम्मीद है कि वापस रिपीट होगी सरकार? रिपीट ही नहीं होगी, बहुत अच्छे से सरकार चलेगी। और इस बार नंबर ऑफ एमपीज ऑफ इंडियन ओरिजिन विल इंक्रीज। ये भी मैं अच्छा, आपको बॉब ब्लैकमैन को और गार्डनर को पद्मश्री दिया गया पहली जी बार, जो ब्रिटिश सांसद हैं, जी, उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? दोनों भारतीय सपोर्टर्स हैं। आई थिंक वो सरकार का अपना निर्णय था, और सरकार ने फैसला दिया कि भाई जो भारतीय निर्णय, भारतीय सपोर्ट में है, भारत के लोगों के लिए बोलते हैं, और उनको रिकॉग्निशन उनको देना कुछ भी इस तरह की रिकॉग्निशन देनी चाहिए, ताकि वर्ल्ड देखे कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है चाहिए। कि हमको क्वीन के अवार्ड की या किंग के अवार्ड की जरूरत है। भारत भी लोगों को अवार्ड दे सकता है, और दिया उन्होंने, बहुत अच्छा रहा वो। उनकी अपनी इमेज अच्छी क्रिएटेड है, और दोनों अच्छे एमपी हैं, बहुत ही बैलेंस्ड एमपी हैं दोनों। सर, आपने खूब वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो सिविल लाइन्स में ये बातचीत थी कुलदीप सिंह शेखावत के साथ, जो टेलीविज़न चैनल चलाते हैं ब्रिटेन में और अमेरिका में, और साथ ही ओवरसीज बीजेपी के लिए वहाँ पर काम करते हैं। देखते रहिए थिंक 360।